बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप जानते हैं अच्छी तरह कि मैं ये जो मिशन है मेरा, जब मैं रूहानी की वीडियोस बना रहा हूँ और कुछ अर्सा पहले से मैंने बनानी शुरू की है, एक ही मिशन है इसका कि जो रूहानी इल्म जो मेरे पास है, मैंने अब कुछ लोग कहते हैं मैंने अभी से कुछ शुरू कर दिया। आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मैंने 15 साल पहले मैंने किताबें इस पर लिख दी हैं। मेरी किताबें फ़िक्र दरवेश है, इसरार रूहानियत है, सरमाया दरवेश है, बज़्म दरवेश है, करिश्मा नाम है, आप सरमाया इस सबरात इसमें आज़म हमारी बहुत सारी किताबें मैं लिख चुका हूँ और ये सारे वाक़यात वहीं से हैं। अगर आप किसी ने मेरी कोई इसरार रूहानियत या फ़िक्र दरवेश, बज़्म दरवेश या सरमाया दरवेश पढ़ी तो वो हैरान होता होगा, वही सारे वाक़यात हैं। मैंने ये सारा नॉलेज वहाँ दे दिया था। वहाँ भी मकसद यही था कि आप फ़ायदा उठाएँ इससे, क्योंकि मीडिया का दौर आ गया, नए लोग इसको नहीं पसंद है, नए लोगों का रुझान बदल गया, वो आप वीडियोस देखते हैं। तो मैंने जब इसको वीडियो बनाई तो आप लोगों ने जब बहुत पसंद की तो मैंने कहा कि ये भी अच्छी बात है, इसको लोगों को फैला दिया जाए। फिर किताबें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, यूरोप में, अमेरिका में, दूर दराज मुल्कों से जब मुझे फ़ोन आते हैं, मैं कहता आपको इजाज़त आप बिस्मिल्लाह करें। तो आज का जो मैं वीडियो बना ले रहा हूँ ना, ये बहुत सारे लोगों की ना कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, उनके लिए हिदायत के लिए या उनके लिए समझ के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। जब मैं इस लाइन में आया और लाइन में आने के बाद जब मैं हर बंदा आ रहा है, प्राइस बॉन्ड लगाना है, लॉटरी लगानी है, और लोग फ़ोन करते हैं गुर्बत के हाथों, तंगी के हाथों, परेशानी के हाथों। जब लोग तंग आ जाते हैं ना, फिर वो रास्ते ढूंढते हैं, कोई ऐसा रास्ता मिले, कोई ऐसा रास्ता मिले कि हमारे घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए, बच्ची की शादी हो जाए, हमारे पास वो पैसा आ जाए ताकि हम लोग अपनी ना ज़िंदगी आसान कर सके। और मैं दुआ भी बड़ी करता हूँ। और मैं दूसरी बात है कि मुझे यहाँ में मुझे कुछ वाक़यात आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि प्राइस बॉन्ड और लॉटरी लगती कैसे है। प्राइस बॉन्ड और लॉटरी, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, वो उस असल राज को भूल जाते हैं, असल नुक्ते को भूल जाते हैं, कोशिश करते हैं। अब बाबा को मजूब है, को ले बड़े कपड़ों में, पुराने कपड़ों में, उसको अपनी होश नहीं, बाबा उसके पास जा रहे हैं और लोग बाबा नंबर दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए, लोग उसके पास के पीछे नंबर कौन सा लगेगा, और जब नंबर नहीं लगता अपने आप कसूर और मेरा कसूर था, फलां था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपका मुकद्दर ऑन नहीं है, अगर आपकी किस्मत में नहीं है, आपके पास पैसा हो भी तो अगले दिन वो ज़ाया हो जाएगा। कोई केस, कोई मुकदमा, कोई परेशानी ऐसी आएगी, पैसा उड़ जाएगा। या आपके जेब में बॉन्ड है तो जब वो गुम हो जाएगा, फट जाएगा, फट देगा, आप नहीं लगा सकती। या दो वाक़यात मैं आपसे बताऊंगा ताकि आपको आसानी हो, ताकि आपको समझ सके किसका बॉन्ड लगता है, किसका नहीं लगता। और आखिर में फिर मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी लाएगा और आप गैब के खजानों तक रसाई पाएंगे। तरीका, राज, वो अहम इंकशाफ हम करेंगे आज इस प्रोग्राम में। मैं गाँव में गया हुआ था जब मेरे पर ना नया कर्म हुआ था, थोड़ी बहुत रोशनी मिली थी, बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए। तो मैं यह नाम अक्सर आप कहते हैं लेता, नाम मैं इसलिए लेता ताकि आप जो नॉन बिलीवर है, जो कहते हैं रूहानियत कुछ नहीं है, तो सबक कुछ नहीं है, फ्रॉड झूठ है, ताकि वो ऐसे लोगों से मिल के तस्दीक कर सके नहीं ये सच है। जब मैं गाँव में गया तो मेरा दोस्त ही आया, राना करामत, वो मेरे पास आया, मुझे कहा वो उसको बोलने शोने का शौक था, वो बल्कि इतराज़ करेगा कि मेरा मैं उसका नाम क्यों, लेकिन लोगों को तसल्ली के लिए उसे कसम ले हम उससे हेलो लेके बताओ ये सच्चा वाक़या झूठा वाक़या। मेरे पास आया, कहता है जी बॉन्ड दे। मैं कहा यार बॉन्ड मुझे तो कोई पता नहीं। कहता आप हाज़िरी करें। मैं कहा वो क्या होती है? कहता आँखें बंद करें। आँखें बंद, मुझे उसने आँखें बंद कराई तो मैं ना उसका जब देखा ना, मैं मुझे उस पर कोई रोशनी नज़र, मुराकबा मेरा खुद चुका था। तो मैं फिर देखा ना तो अचानक उसका एक दोस्त कहता फिर देखो। मैं कहा यार कोई नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो उसके साथ एक बंदा, उसका नाम बिलाल, वो बाहर गेट पे खड़ा हुआ था। मैं उसको देखा ना, मुझे उसको रोशनी, मैं एकदम अलर्ट हो गया। मैं फिर मुराकबे में गया, फिर देखा इधर कुछ नहीं, उधर रोशनी, इधर कुछ नहीं, उधर नौकरी। मैंने कहा यार तुम्हारा कदर तो डाउन लगता है, तो मुझे तुम्हारे साथ दोस्त है, इसको बुलाओ। उसको बुला लिया। उसका नाम बिलाल है, टेक सर्विस का नाम है, फूल अगर दो जद्दा खरीद दो, मिलना चाहते मिलना चाहते हैं। मैंने कहा यार तुम्हारा नहीं आ रहा है, इसके ऊपर मुकद्दर मेहरबान नजर आता है, इसके ऊपर वो नूर, वो रोशनी नजर आती है, इससे कहो बॉन्ड ले। वो कहता है पटी साहब मैं तो बॉन्ड लेता ही नहीं, मैं तो इसको छोड़ने आया हूँ। ये कह रहा है वो गाँव चल रहा है, मैं चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, मैं इसको छोड़ लिया, मैं ये बॉन्ड शॉट पसंद नहीं करता, मैं कारोबारी बंदा हूँ। मैंने कहा यार तुम्हारे ऊपर कोई मेहर नजर आती, तुम ना बॉन्ड जरूर लेना। कहते ठीक है मैं नहीं लूंगा, मैं लेता ही नहीं। चला गया। अच्छा रात को वो कुछ बाद में अपना वाकया सुनाया कि रात को मैं सो रहा था, बेटे सोते सोते ना अचानक मेरे ना ख्याल आया। तो उस वक्त ये होता था, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी होता है, वो जो पर्ची सिस्टम देते हैं कि आप जाते हो 12 बजे तक दुकानें खुली, 12 बजे बंद हो जाता है। कहता मुझे अचानक ख्याल आया यार प्रोफेसर साहब ने कहा था चलो ट्राई तो करते हैं। वो गया दुकान पे, कहता नंबर दे या आप अपने जो उस राज को जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसने कहा जी कौन सा? कहता जो मर्जी दे दो। मैंने उसे कहा था कि तू मुकद्दर के उस जोन में है इस वक्त, तू जो बॉन्ड लेगा वो मिल जाएगा। बल्कि मैंने उसे ये कहता अगर तूने कल बॉन्ड ना लिया, तुझे कल सड़क से पैसे, छत से पैसे, घर से गिना के पैसे मिल जाएंगे। मुझे बार बार इंट्यूशन हो कि इसको पैसे आने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं। वो कहता है छत से मिलते हैं, घर से मिलते हैं। उसे कुछ दुकानदार ने उसको केड़ा देना है, उसने कहा ये जो मर्जी थे। उसके वो बॉन्ड पकड़ा, घर लेके चला गया। अब सारा शहर हुआ है, रौनक रामत भी हुआ है, बिलाल भी हुआ है। अगले दिन ना वो बॉन्ड लग गया। मेरे लिए भी हैरत था, जब मैं कोई बंदा, कोई सूफी दरवेश, उसकी स्क्रीन ऑन होती है ना,
तो जब बात करता है तो कई अच्छा सूफी है, वो अपना मुहासबा करता है कि बात सच कितनी है, झूठ कितनी है। जो मुझे नजर आ रहा है स्क्रीन पे सच है या झूठ है, वो लग गया, वो हैरान कहता है कि मैं तो रात को गया था, जो मर्जी दे मेरा लग गया, वो चल गया, तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है क्या है, ये क्या चीज़ है, कैसी दुनिया है। अगले दिन अगली नेक्स्ट टाइम एक और बंदा खालिद नामी मेरे पास बंदा आया, वो फूल नगर का था, जैसियाँ कोटियाँ बेचता, मुझे कहता है कि मुझे ना सिर्फ 20,000 रुपये चाहिए। तो मैं कहा इतने थोड़े पैसे, मैं कहा क्या कहते हैं, मुझको बॉन्ड दे। मैंने जो नजर आया उसको दे दिया, वो क्या उसका लग गया, अगले तो 30,000 रुपया लेके आ, कहता मुझे ये सिर्फ 20,000 चाहिए, 30,000 आप रख ले। मैं कह रही यार क्या मुकद्दर था, मिल गया तुझे। और वो लग गया। जब ये वाक्य हुआ ना, तो एक लड़का आजम नामी लड़का था, वो कहता है जी कि क्या फ्रॉड झूठ है, कुछ नहीं होता, ये मेरे ऊपर ना अभी भी याद है। वो कैफे से तारी हुई, तो मैंने कहा ये नंबर सुबह लगना है, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो रोशनी नजर नहीं आ रही कि जो तुम्हें लगेगा, जो जोर लगा लो। कहता मैं लेके दिखाऊंगा। दुकान पे गया, अभी दुकान पे खड़ा था तो पुलिस आई, पकड़ के अंदर कर दिया। नंबर उसके पास था, सुबह नंबर उसका लग चुका था, लेकिन उसने नंबर नहीं लिया था अभी कुछ तरह। और मेरे पास रजाक साहब बंदा आया, फिर मेरे पास खलील बंदा आया, फिर एक असगर बंदा आया। मैंने उनको नंबर तो दे दिए, लेकिन जब वो अगले दिन किसी के जेब से निकल गया, किसी के कपड़े तोड़ गए, किसी को दुकान नहीं मिली, किसी को होटल नहीं मिला, नंबर नहीं मिला। एक बात इसी बात है, बाज का मेरे जैसे सूफी जितना मर्जी जोर लगा ले, नंबर आता ही नहीं, नंबर जोर लगाते हैं, कुछ लग नहीं आता, अंधेरा है। इस तरह मेरे पास एक बंदा आया, मुझे अभी भी याद है, बंदा सियालकोट से मेरे पास आया, कहता जी मैं दुकानदार हूँ, तो मैं ना गैबी रिस्क चाहता हूँ कि मैं ना इतने अरसे से फला अल्लाह का नाम या वहाब हो गई यार, रजाक मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं अब कोई चीज़ को बहाना बनाएगा फिर गएगा उससे। वो कहता है मैं दुकान पे गया, एक बीबी आ गई, कहती मेरे बॉन्ड तो लगते नहीं, दोनों बॉन्ड ले लो और मुझे राशन दे। उसने बॉन्ड लिए, मुकद्दर की इंतहा देखे, वो बंदा मुझे अभी याद है, एक उसका बॉन्ड पहले नंबर पर लगा, दूसरा उसका दूसरे नंबर पर लगा। इसके अलावा पेशबार लोग मुझे फिर इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस से करते हैं, वो 6 नंबर का रुलान डालते हैं, ये वैसा वैसा है। मैं फिर कहता हूं, अगर आपका मुकद्दर आओ नहीं, अगर आपकी किस्मत में नहीं है, तो जितने मर्जी नंबर आप ले लें, जो मर्जी आपको नंबर दे दे, वो नंबर आपका नहीं लगता। नंबर लगने से पहले आपकी रुकावट दूर होना जरूरी है, आपकी बंदिश दूर होना जरूरी है, आपके अंदर वो चीजें, आपकी रुकावट बंदिश दूर होगी, फिर अल्लाह से आप वो रिस्क जब मांगेंगे, फिर भी चांसेस हैं। और दूसरी, अगर आप रब राजी नहीं है, आपके मुकद्दर में नहीं है, आप जितना मर्जी जोर लगा रहे, जितना मर्जी खपते रहे, लेकिन बड़ा रहीम करीम कहता है मैं 70 माह से शफीक हूँ। मैं यहाँ आपको वो जिक्र अस्कार को तरीका बताऊंगा, जिसके बाद अगर आप करते तो आपका मुकद्दर ऑन है। अगर आपका मुकद्दर ऑन हो गया ना, आपको सड़क से पैसे मिल जाते हैं, आपको विरासत से पैसे मिल जाते हैं, आपको पुराने पैसे मिल जाते हैं, आपकी चीज़ एकदम महंगी हो जाती है, आपकी जो ज़मीन है वहाँ पर एकदम कुछ स्कीम निकल आती है। इसे कहते हैं आपका मुकद्दर मेर रब की होगी। जब किसी पे रब की मेर हो जाए, फिर वो बॉन्डों से आज़ाद हो जाता है, सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ मैं फिर भी कुछ जिक्र अस्कार तो जरूर बताऊंगा। जब मैंने कुछ लोगों को बताया, मेरे दोस्त अजमल साहब है, उनको बताया 5 करोड़ का, फिर और लोग मेरे को बजट के लग गए, और बहुत से रुपये नहीं लगे। अगर नहीं लगे तो रब के हजूर दस्तक दें, रब को बनाने की कोशिश करें, रब को ऐसे जिक्र अस्कार करें जिनसे आपका बॉन्ड लगे, आपका मुकद्दर ऑन हो, आपकी किस्मत खुल जाए, आपका मेर हो। जब मेर ऑन हो जाए ना, फिर आपको, मैं हैरान होता हूँ, मैं जिंदगी में कई ऐसे वाक़ आ रहे, जब मैंने किसी का जाओ लगता है तुम्हारा रब और मेहरबान माने, जो वो लेता वो लग जाता है, जो वो लेता वो लग जाता है। और जब किसी को डॉज देना, मुझे अभी भी याद है, मैं मरी में था, तो मेरे घर का नंबर को फ़ोन नंबर और था, ये जो तरह छिदाई नंबर लेने के अजीब तरीके होते हैं। मुझे कहता है जी मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि मेरा नंबर लेगा, तो मुझे बताया अब मैं आपके घर का नंबर लेके जा रहा हूँ। हैरान कौन बात, अल्लाह का बड़ा दिए अजायब खाना करिश्मा है। घर का तो नहीं लगा, मेरे दफ्तर का नंबर सुबह सारे का सारा लग गया। और बेशुमार वाक़यात ऐसे, मैं आपका टाइम ज़्यादा होगा तो मैं उस असर बदले बन जाता हूँ कि जब भी आप प्राइज पॉइंट लेते हैं, लॉटरी लेते हैं, लॉटरी लेने से पहले अल्लाह को दस्तक ज़रूर दें, वो तस्बीहात ज़िक्र अस्कार ज़रूर करें जिनसे रब राज़ी होता है, रब आप पे मेहरबान होता है कि आपका वो कदर होना चाहिए। पहला काम हमें क्या करना है, आपने सूरत तारक, जो मैं सूरत तारक 111 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह फल्क सूरह नस 11 बार, एक ही दफ़ा पानी पे दम करके ये पानी रज के पिए। महीना है कि इस पे पानी मिक्स करते रहे ताकि आपकी रुकावट बंदिश दूर हो। काम बेरी के पत्तों से नहा सकते हैं। 2 काम, मेरी जो वीडियो पड़ी हुई है रुकिया शरिया, 15-20 दिन उसको सुन ले एक दफ़ा, ताकि वो आयतें उसमें जिससे रुकावट बंदिश दूर होती है वो सुन ले। या फिर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, स्क्रीन पर आ जाएगी किस दिन, रिजत बंदिश रुकावट दूर का सिलबू, या अपना रूहानी इलाज खुद करें। जब आप सोचते हैं कि आपकी रुकावट बंदिश दूर होगी, फिर अभी जो जिक्र अस्कार मैं आपको बताऊंगा, इसमें बेशुमार लोगों पे कर्ब है। बिस्मिल्लाह, पहला जो मेरा मशहूर वजीफा आपने ये करना है, सूरह 28वां पारा सूरह तलाक, 28वां पारा सूरह तलाक,
वमन यत्तकिल्लाह से आयत शुरू होगी, शेर कतला पे खत्म होगी, दूसरी और तीसरी आयत आप हर नमाज के बाद 10 बार शुरू कर दें, 300 ईशा के बाद 110 बार कर लें, 313 बार कर लें, 1000 बार कर लें। मैंने फिर बेशुमार लोगों को रिस्क लगते देखा है, उनको रास्ते खुलते देखे हैं। या आप एक चिल्ला कर लें, अगर ये नहीं करना तो या रज़ाक हो या बासित हो 1000 बार, या गनी हो या मुगनी हो 1000 बार, या वहाब हो या रज़ाक हो 1000 बार आप करते हैं। जो लोग ये ज़िक्र अस्कार करते हैं, तस्बीह करते हैं, साथ या रकीब हो या हाफिज़ हो, अल्लाह मेरी रुकावट बंदिश दूर कर। अगर आप ये रुकावट तस्बीह करते हैं या रकीब हो या हाफिज़ हो की, या गनी हो या मुगनी हो या रज़ाक हो या बासित हो या वहाब हो या रज़ाक हो, सूरह तलाक की आते हैं, या फिर सूरह कौसर का आप सब जानते हैं, मैं जी आपको दिया हुआ है, 120 बार पढ़ना है रोजाना ईशा के बाद 120 दिन, और 120 दिन पहुंचने से पहले पहले आपका रिज़्क़ खुल चुका होता है, आपका मुकद्दर आम चुक चुका होता है। जब आप जा मेरी बात का अल्लाह की बड़ी तकसीम खूबसूरत अजीब है। मैंने कुछ देखा, कोई तस्बीह कोई जिक्र का कुछ नहीं, लेकर आपकी उस पर मेहरबान जारी उसारी है, या उसके माँ बाप की दुआएं, या उसको नेक अमल, या कुछ अल्लाह की मेहरबानी उस पर उसके लगी जा रहा है, लगी जा। मेरे पास एक ऐसा अजीब केस है, एक बंदे ने जो लॉटरी लगाते हैं उसे लगा ली, वो मेरे पास बेचारा 4-5 दफ़ा आ चुका है, आजकल नहीं आ रहा, अल्लाह करे उसका खैर। कहते हैं मेरे पर 2.5 अरब रुपया मुझे लग गया, मेरे 2.5 अरब रुपया। अब मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, कभी मेरा नहीं लगता, कभी मेरी बीवी का नहीं लगता, कभी ये होता है प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम आती है। तो मैंने उससे कहा यार तुम्हारा इतना बड़ा लग गया, तो अब तो रुकावट बंदिश ये जो तुम्हारी तुम्हें तंग कर रही है, वीज़ा तुम्हारा लग गया, तुम्हारा बॉन्ड, लॉटरी जो कहते हैं 6 नंबर लगाते हैं, 4 नंबर लगाते हैं, लग गई, लेकिन उसके बाद तुम्हारा अब रुकावट है। उसने फिर ना जिक्र अस्कार करता रहा। मैंने कहा पहले अपनी जिक्र अस्कार करके अपनी रुकावट को, अपनी बंदिश को, उस नौसत को दूर करो जो तुम्हें इतना बड़ा नाम लग गया है। हालांकि उस कंपनी को आपको जिसका लगा है, अगर वो ईमानदार कंपनी है जो लॉटरी जो लगाती है, तो उसको आपके सारे प्रोसेस करने चाहिए, आपका वीज़ा शीज़ा सारा करना चाहिए। वो बेचारा कहता था पता नहीं मेरी बीवी चली गई कि मैं नहीं जाना है, या मेरे भाई ने वहाँ लगाया ये जाना है। अब वो 4-5 महीने से नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि वो चला गया। जब उसकी किसी के बाद 2-2.5 अरब रुपये आ जाता है, फिर वो गायब हो जाता है, वो शो नहीं करता। तो आप ही जो चाहता है कि उसका प्राइम बॉन्ड लगे, उसकी लॉटरी लगे, लॉटरी लगने से पहले अपनी नाउसत रुकावट बंदिश दूर करे, वो जिक्र अस्कार करे, और जिक्र अस्कार करने के बाद फिर अगर आप करते हैं तो मुझे अल्लाह से पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ की दरवाज़ा से खोल देता है। और अगर आपके मुकद्दर में नहीं है वो पैसा, मैं कहता हूँ पैसा मांगे साथ बरकत मांगे। आपने पैसा ले लिया, अगले दिन घर में कुछ खुदा न करे चोरी कितनी होती है, कोई केस बन जाता है, कत्ल हो जाता है, खुदा न करे, या घर में कोई कैंसर की बीमारी निकल आती, सारा पैसा जाया। पैसा मांगे साथ बरकत मांगे, साथ बरकत या इस्तग़फ़ार मांगे। जब आप ये करेंगे इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में रुकावट दूँ। मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ, मैं ये एक टाइम मेरे पे ऐसा आया था, ये आज से 15-16 साल पुरानी बात है, जब मुझे आता था, जब नया रवानी तो मुराकबा ऑन हुआ था। अब मेरे पे आजकल कोई नहीं आ रहा। अगर मेरे बार बार कहेंगे कि मुझे नंबर दे, तो मेरे पास कोई नहीं आ रहा। हाँ, अगर आपके मुकद्दर में है तो लग जाता है। मुझे आजकल कोई नहीं आ रहा। मैं अगर मेरे पीछे आप कहेंगे कि हमें दे, लेकिन मैं ये दुआ ज़रूर करूँगा, अल्लाह मियाँ जो भी तंग है, जो भी तकलीफ में, जो भी परेशानी है, किसी का घर नहीं है, किसी की अल्लाह मियाँ तो अपनी रहमत के सदके, अपने महबूब के सदके इन लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाइन को वो सारा कुछ दो। मुझे नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ये ज़िक्र अस्कार एक वजीफ़ा यहाँ फिर बता दूंगा, या लतीफ़, अगर आप 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में, या लतीफ़ो या अलीमो या खबीरो, या लतीफ़ो या अलीमो या खबीरो पढ़ के अगर आप सो जाते हैं, या फिर आप सूरह बकरा की आयत नंबर 32 सुबहानकल्लाह इल्म आना वाली जो आयत है वो आप पढ़ते पढ़ते सो जाएं, तो अक्सर कुछ लोगों को साथ ये कर्म हुआ है कि उनको ख्वाब में वो बॉन्ड या वो लॉटरी सिस्टम का सिस्टम समझ आ गया है, या फिर अगर उन्होंने जो लगाया तो वो आ गया। लेकिन शर्तिया नहीं है, जब रब मेहरबान हो, ये वो वज़ायफ अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानी होगी, मेहर होगी, रब आप पे राज़ी होगा। आखिर में इस दुआ के साथ अगर आपकी मेरी ये वीडियो बाकी वीडियो की तरफ पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसका बटन उसको ऑन दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। यकीन करें अगर आपने नहीं देखी तो आप देखेंगे एक ऐसा दरवेश, एक ऐसा गुनाहगार स्याहकार जो लोग की ज़िंदगी में आसानी लाने की प्रैक्टिकली भी कोशिश करता है और यहाँ भी कुछ कर रहा है। जो लोग मुझसे मिलते हैं वो 27 के उबलाक जाओ टाउन इतवार पर, 27 के उबलाक जाओ टाउन इतवार पीर को मिलता हूँ, लेकिन उससे पहले टोकन लेना पड़ता है। टोकन हफ्ते वाले दिन मिलता है सुबह 8 से 12 के दरमियान। 0323445528 टोकन लेकर आए, आपको जर्दा बिरयानी भी मिलेगी, आपको एसी वाले कमरे में बैठाएंगे, आराम से आपसे बात होगी। अगर आप टोकन ले बगैर आएंगे तो फिर थोड़ा टाइम मिलता है, फिर नाराज़ होते हैं। फिर जो भी मेरी सुस्ती को दे माफ़ करें, और अल्लाह ताला आप इस दुआ के अल्लाह ताला आप सबकी माली तंगियाँ दूर करे और आपको वो सब निमतें दे जिसको आप पसंद करते हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।